Hi, my name is Jeetu. Wait. I've never done this before. कनाडा में जनवरी के महीने में पीक विंटर का टाइम और कुछ इस तरीके से हमारे दिन की शुरुआत होती है। बैग उठाए और रखे गाड़ी में और हम चल दिए यार्ड की तरफ। ये वाला जो बैग है हमेशा पैसेंजर वाली सीट पे ही जाता है। I think this shot is pretty cool. What do you guys think? Let's go. Oh, I did bring my. We ended up getting this cattle belt. यार्ड में पहुंचने से पहले एक और स्टॉप था हमारा जो कि था वॉलमार्ट। आप देख ही सकते हैं जल्दी से हमने शॉपिंग की और फिर डाला सामान सारा गाड़ी में। यार्ड में एंटर करते ही सबसे पहला काम था कि ट्रक को हम स्टार्ट करते हैं। ट्रक को होने दिया 10 मिनट गर्म and then we hooked up the trailer that we had to take for a pickup. और यार्ड से निकलते मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई गूगल मैप्स तो लगाया नहीं यार, कैसे पता लगेगा किधर जाना है। तो जल्दी पहले वो किया। And yeah, let's see how long it takes for me to not be awkward in front of the camera, especially while I'm talking into the mic. भाई आगे तो बोल कुछ। I need that something to like go through every single day. पंद्रह 20 मिनट ड्राइव करने के बाद फाइनली हम हाईवे पे पहुंच गए और फिर मेरे ट्रक ने पकड़ी फुल स्पीड।
पे पहुंचते ही हमें पता लगता है कि हमें अपना ट्रेलर बहुत ही कंजेस्टेड जगह पे बैक करना पड़ेगा, जो कि हमने किया। काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि आगे और पीछे वाली ट्रैफिक दोनों ब्लॉक करनी पड़ी हमें, बट वी सक्सेसफुली डिड दैट एंड ओपनड अप आवर Conestoga for the shipper. एंड वॉच कि फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर कैसे इतनी कंजेस्टेड जगह में भी हमारा ट्रेलर सक्सेसफुली लोड कर देता है। एंड ब्रो, जैसे ही हमारा ट्रेलर फुल्ली लोड हो जाता है, हम ट्रेलर को आगे कर लेते हैं और ऑनेस्टली एक फ्लैट बेड ट्रकर की असली मेहनत यहाँ बाहर आती है, व्हेन ही हैज़ टू सिक्योर द शिपमेंट प्रॉपरली। एंड ये वाली शिपमेंट थोड़ी ट्रिकी रही क्योंकि जो स्ट्रैप्स आप देख रहे हो वो मुझे बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे ही डाल के उसको टाइट करना था, वरना जैसे ही मैं स्ट्रैप्स को टाइट करता प्रेशर की वजह से वो फ्रेम ही टूट जाता और स्ट्रैप्स को ऊपर से फेंकना इज़ ओनली आई थिंक 1/3 ऑफ द जॉब एंड द रेस्ट इज़ स्ट्रैप्स को फोल्ड करना, पॉकेट्स में से निकाल के फिर रैचेट में डालना एंड देन लोड बार के साथ उसको सिक्योरली टाइट करना। और ये वाली स्ट्रैप फेंकते हुए मेरे साथ थोड़ी सी कलोल हो जाती है क्योंकि मैं जैसे ही इसे फेंकता हूँ तो बीच में ही अटक जाती है। मुझे फिर से उसको रोल अप करके स्ट्रैप को दोबारा से फेंकना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ बिग डील, बट सर्दियों में बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके हाथ पूरे ठंडे हुए होते हैं। और ये बात से बाकी के फ्लैट बेड ड्राइवर मेरे से 100% एग्री करेंगे क्योंकि उनको पता है कितना मुश्किल होता है जब सर्दियों में हाथ आपके ठहरे हुए होते हैं और आपको स्ट्रैप्स फोल्ड करनी पड़ती हैं। And the second time, I made sure, calculated every move कि इस बार तो स्ट्रैप को सेट फेंक के ही रहूँगा। एंड फाइनली सारी स्ट्रैप्स को अच्छे से अलाइन करके मैंने लोड बार उठाई और किया सारी स्ट्रैप्स को अच्छे से टाइट। आई मीन जितना टाइट हम कर सकते थे उतना टाइट। फाइनली पूरे 2 घंटों के बाद हमने शिपमेंट उठाई, सिक्योर की एंड हम चल दिए विनीपेग की तरफ। और थोड़ी देर बाद ही मुझे रियलाइज़ होता कि भाई खाना तो हमने खाया नहीं और ना ही हमने रास्ते के लिए उठाया, तो इसीलिए हम आते हैं किंग तंदूरी, 1-2 दिन का खाना उठा लेते हैं यहाँ से। एंड आई नो गाइज इट्स लिटिल हार्ड टू बिलीव, बट इस टाइम पे 6:30-7 बज रहे थे और
That was my first meal of the day. Time to freshen up. Good morning. Morning.
Hi, my name is Jeetu. You know, I've been out on the road like this for past 2 years now. But जो मैं आज करने जा रहा हूँ, I've never done this before. So instead of just driving, I'm capturing it as well. So today, I'm flipping the script. And not to impress anyone or anything, but these are the moments that I just want to capture. Sorry, that truck was giving me signal that there might be a cop ahead of me. So I was saying, I'm not doing this just to impress anybody or to have, you know, big fan following or shit like that, but मैं ये कर रहा हूँ because I would want to remember ये moments, ये journey कैसी थी, like how it felt. And because honestly, all of these miles, they're part of something bigger. And today, this is the start. And even if it doesn't teaches me anything, even if it doesn't entertain people in any way or form, at the very least it will be my memories which I will end up, you know, cherishing in the future. So yeah, that's the goal. Bro, I'm finally seeing a sun. और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले I think 8-10 दिनों से मैंने धूप नहीं देखी है. अगर मैं कोई मिल गया का जादू होता ना कनाडा में, अब तक तो मैं भूखा मर गया होता.